आज बात करते हैं एक ऐसे महान सम्राट की जिन्हें उनके दुश्मन एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब से नाम से बुलाते थे, और ये नाम उनकी सबसे बड़ी ताकत का राज भी था। जी हाँ, पहाड़ी चूहा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि इतने बड़े सम्राट के लिए ऐसा नाम। पर यकीन मानिए, इस एक नाम के पीछे छिपी है एक एक बहुत ही जबरदस्त, एक अविश्वसनीय कहानी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुश्मनों ने उन्हें ये अजीब सी उपाधि दी क्यों? क्या ये मजाक था या इसके पीछे कोई गहरा मतलब था? चलिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं 17वीं सदी के भारत में। देखिए, उस वक्त का जो माहौल था वो किसी डेविड और गोलियत की कहानी से कम नहीं था। एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य, उस समय की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक। अगर हम दोनों ताकतों को देखें तो जमीन आसमान का फर्क था। मुगलों के पास सोचिए एक बहुत बड़ी सेना थी, भारी भरकम घुड़सवार थे और सालों का पारंपरिक युद्ध का तजुर्बा था। और दूसरी तरफ शिवाजी के मराठा, एक छोटी लेकिन बहुत फुर्तीली सेना, जिन्हें अपने इलाके का, अपनी जमीन का चप्पा चप्पा पता था। और उनके लड़ने का तरीका वो बिल्कुल अलग था, अपरंपरागत। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी। तो फिर सवाल ये है कि शिवाजी ने इतने बड़े, इतने ताकतवर दुश्मन का सामना किया कैसे? उनका एक गुप्त हथियार था, एक कमाल की रणनीति थी। नाम था गनीमी कावा। और हाँ, यही वो रणनीति है जो हमें उस पहाड़ी चूहे वाले नाम के रहस्य तक वापस ले जाएगी। तो ये गनीमी कावा आखिर है क्या? इसे हम गुरिल्ला युद्ध भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी सैन्य रणनीति है जो 3 चीजों पर टिकी है: रफ्तार, सरप्राइज और अपने इलाके की समझ का फायदा उठाना। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये कुछ बिल्कुल ही अलग था। चलिए, इसको थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। इसके 4 मुख्य हिस्से थे। पहला, अचानक हमला करो। दुश्मन जब बिल्कुल उम्मीद ना कर रहा हो तब उन पर तेजी से धावा बोल दो। दूसरा, तेजी से पीछे हटो। हमला किया और पलक झपकते ही पहाड़ों में गायब। तीसरा, रात में छापे मारो। अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन के कैंप में डर और खलबली मचा दो। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी था, उनकी सप्लाई लाइंस काट दो। मतलब दुश्मन को खाना पानी और हथियार ही ना मिले, ताकि वो बड़ी लड़ाई से पहले ही कमजोर पड़ जाए। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? पश्चिमी घाट के उन ऊंचे नीचे घने पहाड़ी इलाकों की वजह से। शिवाजी महाराज के लिए ये पहाड़ सिर्फ एक किला नहीं थे, ये उनका सबसे बड़ा हथियार थे। सोचिए, यहीं से वो अपने हमलों की योजना बनाते थे और हमला करने के बाद इन्हीं पहाड़ों में ऐसे गायब हो जाते थे जैसे कभी थे ही नहीं। बिल्कुल एक चूहे की तरह जो खतरा देखते ही अपने बिल में घुस जाता है। तो अब समझ आया उन्हें पहाड़ी चूहा क्यों कहा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान योद्धा या एक चतुर रणनीतिकार नहीं थे। उनकी सोच लड़ाई के मैदान से कहीं कहीं आगे की थी। वो एक दूरदर्शी राजा थे, एक राष्ट्र निर्माता, जिन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। अगर हम उनकी यात्रा को देखें तो इसकी शुरुआत हुई 1645 में, जब उन्होंने तोरना किले पर कब्जा किया और एक स्वतंत्र राज्य की पहली ईंट रखी। और यह सफर अपने शिखर पर पहुंचा 1674 में, जब उनका राज्याभिषेक हुआ और एक संप्रभु मराठा साम्राज्य की औपचारिक तौर पर स्थापना हुई। उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया। पहला तो था किलों का एक नेटवर्क, सिंहगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़ जैसे रणनीतिक किले। दूसरा, उन्होंने समुद्र तट की अहमियत को समझा और उसकी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली नौसेना बनाई, जिसके अड्डे थे सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, उन्होंने फारसी की जगह मराठी को दरबारी भाषा बनाया, ताकि एक अलग सांस्कृतिक पहचान बन सके। और इसी सोच का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है राज व्यवहार कोश। ये एक डिक्शनरी थी, एक शब्दकोश। इसे खास तौर पर इसलिए बनवाया गया ताकि प्रशासन में इस्तेमाल होने वाले फारसी शब्दों को संस्कृत के शब्दों से बदला जा सके। ये सिर्फ भाषा बदलना नहीं था, ये एक अलग मराठा पहचान बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो आखिर में शिवाजी महाराज की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो भारतीय इतिहास में एक पथ प्रदर्शक थे, एक अग्रदूत, जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, जिसे हम कहते हैं मराठा उदय। अगर इसे संक्षेप में कहें तो वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और भारत में गुरिल्ला युद्ध के जनक। और वो नाम पहाड़ी चूहा, जो उनके दुश्मनों ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए दिया था,
वही नाम असल में उनकी असाधारण सैन्य प्रतिभा और उनकी जबरदस्त रणनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और उनकी ये कहानी हमें आज भी एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। शिवाजी महाराज की नवाचार मतलब इनोवेशन और कम संसाधनों में ज्यादा काम करने की जो रणनीति थी, वो हमें आज के इस मॉडर्न जमाने में क्या सिखा सकती है? कैसे सीमित साधनों के साथ भी बड़े से बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज पहले से भी ज्यादा मायने रखता है।